जीवन का कायाकल्प। गायत्री मंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की उपासना आरंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आंतरिक क्षेत्र में एक नई हलचल एवं रद्दोबदल आरंभ हो गई है। सतोगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने से दुर्गुण कुविचार, दुर्स्वभाव एवं दुर्भाव घटने आरंभ हो जाते हैं और संयम, नम्रता, पवित्रता, उत्साह, श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप लोग उसके स्वभाव एवं आचरण से संतुष्ट होकर बदले में प्रशंसा, कृतज्ञता, श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होगा वहाँ आत्मसंतोष की परम शांतिदायक निर्झरणी सदा बहती रहेगी। गायत्री साधना से साधक के मन क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। विवेक, तत्वज्ञान और ऋतंभरा बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाने के कारण अनेक अज्ञान जन्य दुखों का निराकरण हो जाता है। प्रारब्धवश अनिवार्य कर्मफल के कारण कष्ट साध्य परिस्थितियाँ हर एक के जीवन में आती रहती हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों में जहाँ साधारण मनोभूमि के लोग मृत्युतुल्य कष्ट पाते हैं, वहाँ आत्मबल संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा, धैर्य, संतोष, संयम, ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है। बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद का मार्ग ढूंढ निकालता है और मस्ती एवं प्रसन्नता का जीवन बिताता है। संसार का सबसे बड़ा लाभ आत्मबल गायत्री साधक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ भी होते देखे गए हैं। बीमारी, कमजोरी, बेकारी, घाटा, गृह कलह, मनोमालिन्य, मुकदमा, शत्रुओं का आक्रमण, दाम्पत्य सुख का अभाव, मस्तिष्क की निर्बलता, चित्त की अस्थिरता, संतान सुख, कन्या के विवाह की कठिनाई, बुरे भविष्य की आशंका, परीक्षा में उत्तीर्ण न होने का भय, बुरी आदतों के बंधन जैसी कठिनाइयों से ग्रसित अगणित व्यक्तियों ने आराधना करके अपने दुखों से छुटकारा पाया है। कारण यह है कि हर एक कठिनाई के पीछे जड़ में निश्चित ही कुछ न कुछ अपनी गलतियां, अयोग्यताएं एवं खराबियां रहती हैं। सद्गुणों की वृद्धि के साथ अपने आहार विहार, दिनचर्या, दृष्टिकोण, स्वभाव एवं कार्यक्रम में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन ही आपत्तियों के निवारण का, सुख शांति की स्थापना का राजमार्ग बन जाता है। कई बार हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, लालसाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जो अपनी योग्यता एवं परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। मस्तिष्क शुद्ध होने पर बुद्धिमान व्यक्ति उन मृत तृष्णाओं को त्याग कर अकारण दुखी रहने से भ्रम जंजाल से छूट जाता है। अवश्यंभावी न टलने वाले प्रारब्ध का भोग जब सामने आता है तो साधारण व्यक्ति बुरी तरह रोते चिल्लाते हैं, किंतु गायत्री साधक में इतना आत्मबल एवं साहस दृढ़ हो जाता है कि वह उन्हें हंसते हंसते झेल लेता है। किसी विशेष आपत्ति का निवारण करने एवं किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी गायत्री साधना की जाती है। बहुधा इसका परिणाम बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। देखा गया है कि जहाँ चारों ओर निराशा, असफलता, आशंका और भय का अंधकार ही छाया हुआ था, वहाँ वेद माता की कृपा से एक देवी प्रकाश उत्पन्न हुआ और निराशा आशा में परिणित हो गई। बड़े कष्ट साध्य कार्य तिनके की तरह सुगम हो गए। ऐसे अनेकों अवसरों पर अपनी आंखों के सामने देखने के कारण हमारा यह अटूट विश्वास हो गया कि कभी भी किसी की भी गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। किसी को कुश्ती में पछाड़ने एवं दंगल में जीतकर इनाम पाने के लिए कितने ही लोग पहलवानी और व्यायाम करने का अभ्यास करते हैं। यदि कदाचित कोई अभ्यासी कुश्ती को हार जाए तो भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रयत्न निष्फल गया। इसी बहाने उसका शरीर तो मजबूत हो गया। वह जीवन भर अनेक प्रकार से अनेक अवसरों पर बड़े बड़े लाभ उपस्थित करता रहेगा। निरोगिता, सौंदर्य, दीर्घ जीवन, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दाम्पत्य सुख, सुसंतति, अधिक कमाना, शत्रुओं से
निर्भयता आदि कितने ही लाभ ऐसे हैं जो कुश्ती पछाड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं है। साधना से यदि कोई विशेष प्रयोजन प्रारब्धवश पूरा न भी हो तो भी इतना तो निश्चित है कि किसी न किसी प्रकार साधना की अपेक्षा कई गुना लाभ उसको मिलकर रहता है। ओम शांति।